अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िदिया किस तरह देना है और फ़िदिया किस को देना है, ये एक बेहतरीन सवाल मेरे पास आया था और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों के जहन में भी फ़िदिये के हवाले से जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। सबसे पहली चीज़ ये कि फ़िदिया होता क्या है। अगर कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे के अंदर उसका जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती, इतनी क़ुव्वत नहीं रहती कि वो रोज़ा रखे, और उसे पता है कि मैं आने वाले वक्त में भी इतना सेहतयाब ना हो पाऊँगा कि मैं रोज़े रखूँ। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की अब उम्र जो है वो 80+ हो गई है और वो बेचारा अब अपनी चारपाई से भी नहीं हिल सकता और रोज़े रखने की क़ुव्वत नहीं रखता, तो वो शख्स अब आने वाले वक्त में भी रोज़ा नहीं रख सकता, इसलिए वो रोज़े का फ़िदिया देगा क्योंकि रोज़ा रखने की अब ताकत उसमें नहीं है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रखेगा बल्कि रोज़े का फ़िदिया अदा करेगा। और दूसरा वो शख्स जो बीमार हो जाता है और उसकी सेहतयाबी की कोई तवक्को नहीं होती। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला बीमारी भी देता है और सेहत भी अल्लाह तबारक व तआला ने देनी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी मर्ज़ बंदे को लाहिक हो जाती है जिसका इलाज मुमकिन ना हो और डॉक्टर जवाब दे दें और कहें कि हाँ भाई ये शख्स अब बीमार हो गया है तो ये अब सेहतयाब नहीं हो सकता, तो उसके रमज़ान गुजरते हैं तो वो शख्स रोज़े नहीं रख पा रहा अपनी बीमारी की वजह से, तो वो आने वाले वक्त में क्योंकि वो सेहतयाब नहीं होगा तो इसलिए वो रोज़ों की क़ज़ा भी नहीं कर सकता, तो वो रोज़ों का फ़िदिया देगा। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जो रोज़े रह जाते हैं, बंदा बीमार है, रोज़े छूट गए तो अब इनका फ़िदिया दे दो, या हमारे कोई रोज़े क़ज़ा हो गए, कुछ रोज़े हमने रमज़ान मुबारक में नहीं रखे तो इनका फ़िदिया दे दो, हालांकि उनका फ़िदिया नहीं होता। अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है और उसकी सेहतयाबी की तवक्को है आपको कि ये बंदा सेहतयाब हो जाएगा अनकरीब, तो उस बंदे का फ़िदिया नहीं है, वो जब सेहतयाब होगा तो वो उन रोज़ों के बदले में रोज़े रखेगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा सफ़र का इरादा करता है, कराची से लाहौर आ रहा है, तो वो कहेगा कि यार मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ तो मैं इसका फ़िदिया दूंगा, तो इसका फ़िदिया नहीं होगा। वो बंदा सेहतयाब है, वो बंदा दूसरे अय्याम में जाके रमज़ान के अलावा जो महीने आते हैं उनमें वो रोज़े रखेगा, ठीक है, उनकी क़ज़ा करेगा। तो फ़िदिया किन लोगों पे है? दो तरह के इंसानों पे है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। एक तो वो बंदा जो बूढ़ा हो चुका है, लाचार हो चुका है, उसके जिस्म में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो बंदा रोज़ा रखेगा, एक वो फ़िदिया देगा। दूसरा ऐसा शख्स जिसको ऐसी बीमारी लाहिक है जिसका अब इलाज मुमकिन नहीं है, डॉक्टरों ने कहा है कि ये बंदा अब सेहतयाब नहीं होगा, उसका फ़िदिया मुमकिन है, वो बंदा फ़िदिया दे सकता है। अब फ़िदिया होता कितना है? फ़िदिया एक सदक़े फ़ित्र के बराबर होता है, ठीक है, एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़े फ़ित्र के बराबर होता है। आपके जितने रोज़े रह जाएं, अगर कोई बंदा ज़ईफ़ है वो रमज़ान मुबारक में 8-10 रोज़े रख लेता है और जितने उसके रोज़े रह जाएंगे हर रोज़े के बदले वो एक सदक़े फ़ित्र अता करेगा। अब एक सदक़े फ़ित्र कितना होता है? आप घर में जो आटा इस्तेमाल करते हैं 2.5 किलो आटे की जो कीमत है वो एक सदक़े फ़ित्र बनती है। आप अपने हिसाब से देख लें, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तानी रेट के हिसाब से बताएगा, अगर कोई बंदा फॉरेन कंट्री में रहता है, यूके में रहता है, यूएई में रहता है, सऊदी अरेबिया में रहता है, तो वो उधर के हिसाब से अपनी कंट्री के हिसाब से उस कंट्री के अंदर 2.5 किलो आटे की क्या कीमत चल रही है अपनी कंट्री के हिसाब से वो फ़िदिया अदा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि फ़िदिये के हवाले से आपके काफ़ी मसाइल हल हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फ़िदिये के हवाले से फिर भी कोई ना कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।